जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे चीन को लेके। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से विवाद सामने आया। चीन और भारत के सैनिकों के बीच एक बार झड़प देखने को मिली और इस बार भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही शिक्षा जगत को। जी हां दोस्तों, जिन बच्चों को डर लग रहा था कि फाइनल ईयर के एग्जाम जो है कैंसिल होने वाले थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी बच्चों को एग्जाम देना कंपलसरी है। इसी बीच आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर देश में क्या हालात बने हुए हैं और किन किन राज्यों में जी हां दोस्तों सबसे ज्यादा बाढ़ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर चीन को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, गलवान घाटी में हुए हमले के बाद भारत में चीन को लेकर लगातार बाइकॉट चाइना का मुहिम चालू हुआ, जिसके तहत चाइना की सभी कंपनियों को एक तरफ से समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो है बैन कर दिया गया है भारत में। चाहे वो आईपीएल में से उसकी फ्रेंचाइजी ही क्यों ना, पूरी तरह से चीनी कंपनियां जहां जहां भी अपना योगदान भारत में दे रही थी, उन तमाम जगहों से चीनी कंपनियों को निकाल के बाहर खदेड़ दिया गया। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, कि पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की ताजा कोशिश नाकाम रहने से चीन बुरी तरह से बिलखिला गया है। बात वह उल्टे भारत पर समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगा रहा है। भारत ने चीन के दूतावास में अपने विदेश मंत्रालय का राग अपनाते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने 31 अगस्त को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अतिक्रमण कर लिया। ध्यान रहे कि भारतीय सेना ने सोमवार को ही चीन के हरकतों से पर्दा उठा दिया था। सेना एक तरफ जारी बयान में कहा गया कि भारतीय सेना ने पैंगोंग त्योस एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29 से 30 अगस्त के दरमियान रात को पीएलए के सैनिक दलों ने उस असहमति का उल्लंघन किया कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य एवं कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों की स्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की गई और एक बार फिर से चीनी सैनिकों के की रणनीति को देखते हुए भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हां दोस्तों, भारत के 20 जवान पिछली बार जो भारत और चीन के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे, 20 जवान जो है शहीद हुए थे, उनका बदला जो है अब भारतीय सैनिकों ने बराबर चीन से ले लिया और उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे खदेड़ दिया। लेकिन लगातार चीन जो है भारत के ऊपर प्रत्यारोप करता जा रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अतिक्रमण करने के बाद उकसावे की कार्रवाई की, जिससे सीमाई इलाकों में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। रानगे ने झूठे आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि भारत ने चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम से चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता को घोर उल्लंघन हुआ है। इस दोनों देशों के बीच हुए संबंधित समझौते प्रोटोकॉल्स का महत्वपूर्ण सहमतियों को गंभीर अवहेलना की गई है। तो लगातार चीन जो है भारत पे झूठे आरोप लगाते जा रहा है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी जो है छवि खराब ना हो। लेकिन वास्तविकता क्या है, आप सभी लोग पता है कि चीन किस प्रकार पीछे से हमला करने में हमेशा से माहिर है। लेकिन बात करें केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार, जी हां दोस्तों, लगातार इस मामले को जो है एक बार फिर से टीआरपी की राजनीति में बदलने को मजबूर है। जी हां दोस्तों, हम बात करें जब गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा कि भारत के 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है। उसके बाद सैटेलाइट की तस्वीरों पर साफ दिखाया गया कि किस प्रकार भारतीय जमीन पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक वेबसाइट पे इस बात की पुष्टि की कि भारत के कुछ इलाकों पर चीनी सेना ने हम जो है कब्जा करके जमाए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन बातों का जो है झूठा जो है साबित करते हुए लगे रहते हैं। लेकिन फाइनली राहुल गांधी की जो है इस जवाब पे यानी ट्विटर पे जो उनके रिप्लाई के बाद से जो है देश में एक माहौल बना और वाकई में इसमें सच्चाई निकली कि किस प्रकार चीन ने भारत के कुछ इलाकों पे कब्जा किया था और साफ साफ ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में झूठ बोला। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है शिक्षा जगत को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से देश में तमाम जो है शिक्षा जगत को लेकर जो स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया, चाहे कोचिंग क्लासेस क्यों ना, सब कुछ बंद कर दिया गया। इसी बीच ये खबर निकली कि बच्चों के एग्जाम्स को कैसे लिया जाए। जी हां दोस्तों, जो एग्जाम्स अप्रैल में हो जाने चाहिए थे वो अब तक एग्जाम्स नहीं किए गए। लेकिन इसी बीच जो है मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है और पूरे देश में सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु जो है महाराष्ट्र बना हुआ है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि बच्चों के एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे और उन्हें प्रमोट कर दिए जाएंगे। अब ये मामला जो है यूजीसी जो है कोर्ट में लेकर चली गई और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो है फैसला आया यूजीसी की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से जो है यूजीसी का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों का एग्जाम लिए बिना उन्हें पास नहीं किया। इन मामलों को लेकर बच्चों के मन में काफी तनाव देखने को मिला, क्योंकि 4 महीने समय के बाद अब यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट की बात हवाले से नोटिस आती है कि बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन एक राहत की बात आप सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि बुक टेस्ट, जी हां दोस्तों, अब आपको जो है अपने घर से बैठ के एग्जाम देना है। यानी कि अब आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, उसके आंसर्स आप जो है अपने घर से बैठ के ऑनलाइन लिख के जो है अपने टीचर्स के मेल आईडी पे या फिर कॉलेज की मेल आईडी पे आपको सबमिट करना होगा। या दूसरा ऑप्शन होगा विकल्प कि आपके घर पे क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद आपको पेन पेपर से, जी हां दोस्तों, जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं कि वहां पे ये सुविधा अप्लाई जाएगी कि वहां पे सरकारी कर्मचारी आपके पास पेपर पहुंचा जाएंगे। उसके बाद 2 घंटे
के बाद या 3 घंटे बाद, जो भी टाइम टेबल के हिसाब से होता है, उस घंटे के बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार भी आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी बच्चों को पूरी तरह से घर में सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब आपको घर में बैठकर ही जो है अपना एग्जाम देना होगा। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जहां जेईई और नीट की एग्जाम्स की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर देश भर में दोस्तों देशव्यापी आंदोलन किए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे बच्चों की तरफ से हो। सभी लोगों ने, देश के तमाम कम से कम 12 मुख्यमंत्रियों ने इस बात का समर्थन किया कि बच्चों के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जेईई और नीट के एग्जाम में 28 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में जहां मामले 30-35 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, ताजा रिपोर्ट की बात करें तो 35 लाख से ऊपर जो है मामले पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद सरकार 28 लाख बच्चों को फिजिकली उन्हें एग्जाम सेंटर्स पे बुला रही है, उनका बायोमेट्रिक कराएगी, उसके बाद उनका एग्जाम लिया जाएगा। इस मामले को लेकर डॉक्टर, इंजीनियर्स वाले बच्चे, यानी जो देश के भविष्य है, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो एग्जाम्स को कैंसिल नहीं, सिर्फ पोस्टपोन करना चाहते हैं, ताकि किसी को भी कोरोना वायरस की इस महामारी संक्रमण में जूझना ना पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर जैसे चुप्पी साधी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जेईई और नीट के एग्जाम के बच्चों की बात करनी चाहिए, तो वहां पे खिलौनों की बात करके चले गए। जी हाँ दोस्तों, देश में बहुत ही बड़ी समस्या है कि देश के राजनीतिक जो है कुछ ना कुछ जो है करते रहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जहां देश में सबसे बड़ी समस्या इस समय जेईई और नीट की एग्जाम्स को लेकर है, तो वहां पे प्रधानमंत्री खिलौनों की बात करके चले गए, जो अपने आप में काफी जो है विवादित रहा। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि बच्चों के भविष्य को लेकर, साथ ही उनकी जान मान को लेकर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए और लगातार इन बातों पे जो है पूरी तरह से चुप रहते हैं और कोई भी कमेंट नहीं करते। और इस प्रकार उन्होंने खिलौने की बात करके अपने आप को जो है एक और जो है मुसीबत में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी उनके पीछे पड़ चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार अपनी मन की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात सुनते नहीं। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है एक बार फिर से। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद वहां पर लगातार हिंसात्मक कार्रवाई जो है आतंकवादियों के द्वारा जो की जा रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चारू सिन्हा बनी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की पहली महिला आईजी। 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं चारू सिन्हा। बिहार सेक्टर की आईजी रहते हुए नक्सल ऑपरेशन को हेड कर चुकी हैं चारू। अब सेना और पुलिस के साथ मिलकर करेंगे आतंकवादियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अब महिला अधिकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा को आतंकवाद प्रभावित इलाके यानी श्रीनगर सेक्टर के आईजी पद पर नियुक्त किया है। श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की आईजी बनने वाली चारू पहली अधिकारी है। सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की आईजी बनी चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी है। लगातार जी हां दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे 370 की धारा हटाई और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, उसके बाद से वहां पे आतंकवादी गतिविधियां जो है जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। और इसी बीच जी हां दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि अब वहां की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है चारू सिन्हा अब आईजी वहां की बन चुकी है और अब इस प्रकार जो है वहां पे आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, देश की अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेल मंत्रालय को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में तमाम लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें, मेल ट्रेनें सब कुछ रद्द कर दिया गया 12 अगस्त के लिए। उसके बाद 12 अगस्त के बाद लोगों के मन में आई कि सब 12 अगस्त के बाद खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि जब तक ऊपर से यानी केंद्र सरकार से कोई नोटिस नहीं आ जाती तब तक यानी अनिश्चित काल के लिए रेलवे बंद रहेगी। इसी बीच जो है नीट और बच्चों के एग्जाम्स को लेकर जो है देश में एक माहौल बना कि 1 सितंबर 2020 से फिर से लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स को उनको सेंटर में पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने कुछ इलाकों में मेट्रो ट्रेनें और लोकल ट्रेनों को शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, तो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए, आम जनता के लिए भी जो है लोकल ट्रेनें और मेडिकल ट्रेनें जो है खोल दी जाएंगी। अब बात करते हैं गांव जाने वाली ट्रेन यानी कि एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जो नियमित ट्रेनें चलती थी, रेगुलर ट्रेनें, लॉकडाउन से पहले उन ट्रेनों को अभी भी रद्द किया गया है। लेकिन आप सभी की सुविधा के लिए सरकार ने एक अच्छा फैसला लेते हुए कहा कि जिन इलाकों में या फिर जिन रूटों पे सबसे ज्यादा बुकिंग होगी यानी कि गर्दी देखने को मिलेगी, उन रूटों पे स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। तो दोस्तों, एक लिस्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि किन किन राज्यों और किन किन शहरों में यानी रूटों पर सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाएंगे, ताकि लोग आसानी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी यात्रा कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको विस्तार से जानकारी जाननी हो कि आपके रूट पर या आपके ट्रेन के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे ईजी ये होगा दोस्तों कि आपको जिस रूट पे जाना है या जिस ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूं मैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जी हां दोस्तों, अगले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस सवाल का जवाब देने पे 5 लकी विजेताओं को हम देंगे 1-1 हजार रुपए का पुरस्कार स्मार्ट नौकरी चैनल की तरफ से। तो धन्यवाद दोस्तों।